पैरा ओलंपिक में बेटियों ने किया कमाल। एक दिन में 5 मेडल, इतने तो 53 साल के इतिहास में कभी पूरे टूर्नामेंट में भी नहीं जीते थे। और इधर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर नया अपडेट जारी। अब सरपंच के प्रत्याशियों की लगेगी भीड़, क्योंकि सरपंच को बनाया जा रहा है पावरफुल। और इधर बात करें शिक्षकों के लेकर, तो शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान के लिए बन रही है रणनीति। जल्द ही उनकी होगी बकाया वेतन का भुगतान। और दूसरी तरफ शिक्षकों के स्थानांतरण, नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए हो रही है रणनीति तैयार। पोर्टल को फिर से किया जा रहा है समीक्षा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार। खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्ने से, जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो दोस्तों खबर का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको यह पसंद आए वीडियो तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर हम बात करें बिहार में बिजली संकट की, तो बिहार में जबरदस्त बिजली संकट है। शहरों में 3 तो गांवों में 5 घंटे की कटौती हो रही है। परेशानी बढ़ी हुई है, नहीं मिल रही है बिजली। एनटीपीसी का दर्लीपाली बिजली घर तैयार। आज से बिहार को 94 मेगावाट बिजली मिलेगी। और हम अगर बात करें कि अब ये खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि जेईई एडवांस में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी नहीं होंगे इंटर में 75% अंक। 11 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए जेईई मेन अब आखिरी दौर में है। जेईई मेन का चौथा चरण 31 अगस्त से 2 सितंबर तक चलना है। इसके परीक्षा के तुरंत बाद आंसर की जारी होगा, और इस पर आपत्ति के लिए अभ्यर्थियों को 5 सितंबर तक का मौका मिलेगा। इस बार जेईई एडवांस में विद्यार्थियों के हित का में बड़ा बदलाव हुआ है। वह बड़ा बदलाव हुआ है कि पिछले साल तक जेईई एडवांस के अभ्यर्थियों को इंटर की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करना पड़ता था, लेकिन इस बार प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है, खास करके विद्यार्थियों के लिए। और अगर बात करें हम पैरा ओलंपिक की, अगर आज बात नहीं करें तो बेईमानी होगी। पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक में भारतीय इतिहास में 19 साल की अवनी गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई। पैरा ओलंपिक 1960 में शुरू हुआ, भारत 1968 में शामिल हुआ, तभी से महिलाएं भी भाग ले रही है। लेकिन पहला मेडल सिल्वर 2016 में आया था, दीपा मलिक ने जीता था। अब भाविना सिल्वर के बाद अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। टूर्नामेंट में भारत के अब तक कुल 7 मेडल हो गए हैं। और सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीता है। तो सोने की बौछार हुई है पैरा ओलंपिक में। अब बिहार की हम बात करें, बिहार में जल संकट, जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि अब जो अगला विश्व युद्ध होने वाला है वह पानी के लिए होगा। तो बिहार में जल संकट है। बिहार में 31,800 जल स्रोतों पर अवैध कब्जा कर बना लिए गए मकान व दुकान। प्रदेश में 10,000 से अधिक तालाबों को भर दिया गया है। इस पर लोगों की जागरूकता की कमी और प्रशासनिक लापरवाही जिसका कारण बताया जा रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि मानसून के दौरान बाढ़ आ जाता है और गर्मी के दौरान सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। अगर अकेले हम राजधानी पटना की बात करें तो पटना में 1455 स्थानों पर कुएं, तालाब, आहर पॉइंट पर अवैध कब्जा है। अब दूसरी बात हम बात करें कि सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया है जमीन विवाद को सुलझाने में। जमीन विवाद तो होगा ही नहीं और सुलझाने में भी आसानी होगी। बिहार में जमीन विवाद को 10 भागों में बांट बनेगी सूची, सबका अलग यूनिक कोड होगा। सूबे में जमीन विवाद मामलों को 10 भागों में बांट सूची बनाई जाएगी। और कैसे जमीन बांटी जाएगी तो मैं बता दूं कि सरकारी भूमि पर कब्जा का विवाद अलग से एक कैटेगरी होगा। सरकारी भूमि का अतिक्रमण, बंदोबस्ती भूमि
से बेदखली के मामले, कोर्ट में लंबित मामले और उनके आदेश का अनुपालन हुए विवाद, राजस्व कोर्ट में लंबित मामले व आदेश के अनुपालन में हुए विवाद, सिविल कोर्ट में लंबित मामले, आरटीपीएस अनुपालन में विवाद, सरकारी रैयती दोनों तरह की जमीन नापी और सीमांकन में विवाद, पारिवारिक जमीन का बंटवारा विवाद और निजी रास्ता का विवाद व अन्य मामले। इस तरह 10 भागों में बांटा गया है जमीनी विवाद को। तो दोस्तों यह बहुत अच्छी खबर है। ज्यादातर जो लड़ाई झगड़े होते हैं जमीनी विवाद को लेकर होते हैं। अब हम बात करें, कोरोना में अनाथ बच्चों की सरकार की योजनाएं संतोषजनक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है, यह सब दिल दहला देने वाला है। दांव पर लगा है बच्चों का अस्तित्व, जिनके माता पिता दोनों गुजर गए कोरोना महामारी में, उनके लिए तो सही में उनकी जीवन दांव पर है। और हम बात करें कि मुजफ्फरपुर से घटना आ रही है। 2 दिनों की जारी पूछताछ में झलाए अधीक्षक अभियंता, कहा मुंह खोल दिया तो पटना तक हो जाएगा विस्फोट। तो इस तरह से यह बात जो प्रमुख खबरें हैं आपके सामने आ रही है। और इधर हम बात करें तो फीस नहीं मिलने से करोड़ों का नुकसान होने की आशंका, विशेष विमान से चीन के छात्रों को बुलवा रही है ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी। और इधर हम पंचायत चुनाव के जहां तक हम बात कर लें दोस्तों, तो पंचायत चुनाव जैसा कि आपको बताया था कि सरपंच, आपको मतलब हेडिंग में मैंने बता दिया था कि सरपंच जो पावरफुल होंगे अब मुखिया के कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनके पास भी अधिकार होगा कि वह नली गली सब पर प्रस्ताव पारित करे और उसको बनवाने में उसका मूल्यांकन करे। ये अधिकार सरपंच पे होगा। सरपंच के पावर का विस्तार के लिए जो नया अपडेट है उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंचायत चुनाव से ही लेते हैं। वोटिंग के दिन प्रत्याशियों के मूवमेंट के लिए दिशा निर्देश जारी हो गया है। मतदान के दिन ग्राम पंचायत सदस्य और पंच पैदल ही घूम सकेंगे। आपको हम बता दें, जो वार्ड सदस्य साहब हैं अगर वह चुनाव लड़ रहे हैं तो मतदान के दिन उनको बाइक का इस्तेमाल नहीं करना होगा और पंच महोदय को वो पैदल ही घूमेंगे। निर्वाची पदाधिकारी देंगे वाहन का परमिट, नहीं मानने पर होगा केस। परमिट मिलेगा मुखिया जी को, जीप सदस्य को, पंचायत समिति सदस्य को, सरपंच साहब को ही वाहन का परमिट मिलेगा। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे और वाहनों का प्रयोग निर्धारण हो जाएगा। हर ऑब्जर्वर को मिलेगा बॉडीगार्ड, पर स्कॉट की सुविधा नहीं मिलेगी। जो चुनाव में ऑब्जर्वर की भूमिका में होंगे उनको बॉडीगार्ड मिलेगा, लेकिन पुलिस की गाड़ी उनको स्कॉट नहीं करेगी। तो यह थी बड़ी बड़ी खबरें। अब जो पंचायत चुनाव से खबरें, और हम बात कर रहे कि हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र के लिए होगी जमीन की खोज। यह बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने की बात की जा रही है, नए इन्वेस्टमेंट लाने की बात की जाए। इधर हम अगर बात करें अंदर की पन्नों पर दोस्तों, तो अंदर की पन्नों में क्या कौन कौन सी खबरें छपी है उसको हम जान ले। और इधर हम बात करें कि बगहा, अभी तालिबान बाइडेन में भेड़ की खाल में ही भेड़ है। तालिबान बाइडेन भेड़ की खाल में भेड़ ही है। तो कहने का मतलब है कि तालिबान जो है तो भेड़ की खाल में भेड़ ही है, वो भेड़िया नहीं है। बहुत डरपोक कौम है तालिबान, ऐसा संपादकीय पन्ने पर लिखा हुआ है। और अब हम बात करें कि एक बहुत ही अजीबोगरीब खबर है कि अयोध्या जाने को कहकर बहू को ले गए सास ससुर, रास्ते में हत्या कर 100 को गंडक में फेंक दिया। यह जिले के, अगर बात किया जाए यह तो बेतिया के जिले के लहरवा गांव की यह घटना है। यह बहुत ही लापरवाही पूर्ण घटना है। और हम यह आज की जो खबर रही थी, आज की अखबारों की जो सुर्खियां थी, जो यही बता रही थी दोस्तों। और इन सुर्खियों से बिहार के ताजा तरीन खबरें मिलने के साथ, खास करके आज की खबर में जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि जेईई मेंस और आईआईटी में, जिसको कहते हैं आईआईटी और जेईई मेंस में मुख्य परीक्षा में जब एडमिशन के लिए जो 75% इंटर में अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। आपको यह निर्णय कैसा लगा जरूर बताइएगा। और पंचायत चुनाव के लिए से बहुत ही बड़ी खबर यह निकल कर आई कि सरपंच साहब को भी मुख्य धारा में जोड़ा गया है और वो भी जो विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा करेंगे, उनकी रूपरेखा बताएंगे, वो भी प्रस्ताव भेज पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस सुबह सवेरे के कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन ताजा समाचार के साथ। तो तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद,
वंदे मातरम।